दोस्तों नमस्कार। 10th क्लास से स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आपदा प्रबंधन। ठीक है, आपदा प्रबंधन जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं और आपदा प्रबंधन में जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग जो बच्चे इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं और आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप सारे बच्चे इस क्लास में बिल्कुल जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। पहले ये समझिए कि प्राकृतिक आपदा होता क्या है। देखिए, वैसा आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा दिया जाता है, जिसको कहते हैं भगवान के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, उस तरह से मुसीबत, आफत, समस्या, दिक्कत, परेशानी को हम लोग आपदा कहते हैं। और जो प्राकृतिक मतलब भगवान देता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदा। तो बताइए प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है। सुनामी प्राकृतिक आपदा है ना, क्योंकि इसको भगवान देता है। बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, और भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए नहीं लिखा है। तो नहीं जब लिखा है तो हम लोग क्या कहेंगे, आतंकवाद। क्योंकि आतंकवाद जो होता है वो मानवीय आपदा होता है। ऑप्शन नंबर सी पहला का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित का अर्थ यह हुआ कि मानव के द्वारा दिया गया समस्या, दिक्कत, मुसीबत। तो क्या मानव द्वारा सांप्रदायिक दंगा होता है। दंगा मतलब समझ ही रहे हैं, दंगा मतलब मारपीट पूरा होता है। वही सांप्रदायिक मतलब धर्म को लेकर दंगा। आतंकवाद मतलब कौन क्या, ये आतंकवाद जो है ये मनुष्य ही न करता है, मानव ही आतंकवाद का रूप लेता है। महामारी भी मनुष्य के गंदगी फैलाने से महामारी फैलता है। तो यह तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है दूसरा का सही हो जाएगा इनमें सभी। आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण है क्या, आपको बताना है। तो क्या समुद्र में भूकंप का आना सुनामी के कारण है, स्थलीय क्षेत्र का भूकंप का आना है, द्वीप पर भूकंप का आना है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि समुद्र में जब भूकंप आता है तो उसी को हम लोग कहते हैं सुनामी। समुद्र में बहुत बढ़ चढ़कर भूकंप, पानी मतलब ऊपर समुद्र के तट पर चला जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। विस्तृत क्षेत्र को कौन प्रभावित करने वाली आपदा है, आपको इसमें ये बताना है। ऑप्शन ए में दिया है भूकंप, बी में दिया है ओजोन परत का क्षरण, सी में है ज्वालामुखी या बाढ़। तो आप जानते हैं कि ओजोन परत का जो क्षरण है ऑप्शन नंबर बी चौथा का सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा जो दिया है उसको देखते हैं। पांचवा में है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो बताइए आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, बताइएगा। ए में है भूकंप को रोकना, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, या प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किए जाना, या डी में स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी पांचवा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। कम विनाशकारी मतलब सब तो विनाशकारी है, लेकिन सबसे कम विनाशकारी क्या है। भूस्खलन है, सुनामी है, बाढ़ है, या सूखा है, क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है भूस्खलन जो है ये क्या है, कम विनाशकारी है। भूस्खलन अधिकतर किस राज्य में होता है, तो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में होता है, इसलिए छठवा का ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन दिया है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। तो आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी जो है यह जो ठंडा के समय में मतलब प्रारंभिक ठंडा में पानी जो होता है वो आपका चक्रवात भयानक होता है। तो इसमें कौन महीना आता है, मई जून आता है, जून जुलाई होता है, अगस्त सितंबर होता है, अक्टूबर नवंबर। प्रारंभिक ठंडा अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है और यह बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आता है इसी महीना में आता है, यानी कि सातवां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन क्या दिया है कि बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर है कि ए में है कि नदी के जल को दूषित होने से बचाना चाहिए, पहला में हो गया। बी में हो गया नदी के दोनों तटबंधों का निर्माण होना चाहिए, नदी पर मजबूत पुल बनाना चाहिए, या नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है,
कि नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पर। क्या है 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? भारत का कौन सूखा क्षेत्र माना जाता है? ये में है पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, या कर्नाटक के पठारी क्षेत्र, या इनमें सभी। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका इनमें से सभी जो है ये आपका सूखा क्षेत्र माना जाता है सभी क्षेत्रों में, यानी कि ए, बी और सी, इसीलिए तीनों जो है आपका आंसर सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर जब तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10 कि इनमें क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इसको इधर कर देते हैं। चलिए, इनमें करें कि इनमें कौन सा क्षेत्र भूसंकलन से अधिक प्रभावित होता है? तो आपको बताना है क्या, कश्मीर और उत्तराखंड। अभी हम बताए हैं भूसंकलन का नाम आ गया तो जल्द आपका पहला ही क्या हो जाएगा, सही है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर भूसंकलन होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है? सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित देश कौन है? पाकिस्तान है, ईरान है, बांग्लादेश है, या भूटान है। तो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है जो बाढ़ आता है, सबसे ज़्यादा जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि बाढ़ प्रभावित देश को बांग्लादेश को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर दिया है 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सुनामी किस भाषा का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? हिंदी का है, अंग्रेजी का है, जापान का है, या अरबी का है। तो जानते हैं कि सुनामी जो है यह आपका एक जो भाषा है यह जापानी है। ऑप्शन नंबर सी 12 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लेते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से और इसका ऑप्शन अगले पेज में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि मानव जनित आपदा प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? जो कारगर उपाय है वो क्या है आपको बताना है। आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में क्या दिया उसको ध्यान से समझते हैं। देखिए दिया है नेक्स्ट पेज में ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है। ये जो है ऑप्शन नंबर यह ए है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यहाँ गलत से बी लिख दिया है, ऑप्शन नंबर यह ए है। दिया है आपदा रोधी भवन का निर्माण करना, बी में है जोखिम क्षेत्र बस्ती बनाना, सी में है सामुदायिक जागरूकता का ध्यान देना, और डी में है भूमि का उपयोग के विषय में अनजान रहना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप सभी लोग बताएंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है? वायुमंडलीय है, जलीय है, प्राकृतिक है, या महामारी है। जो भूकंप जो है किस प्रकार का आपदा है? तो सभी लोग जानते हैं भूकंप जो है यह एक प्राकृतिक आपदा है। इसको जो है प्रकृति यानी कि भगवान के द्वारा दिया गया मुसीबत है भूकंप, इसीलिए इसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या, अधिक रेल परिचालन है, या वृक्षारोपण आंदोलन है, या शहरीकरण है, या कोयना बांध का निर्माण है। तो देखिए भूकंप में बाढ़ आने का मुख्य कारण है कोयना बांध का निर्माण, क्योंकि जहाँ पर कोयना बांध बना हुआ है वहाँ पर बहुत सारे जल क्या है, बहुत सारे जल, इतना मतलब हेवी वो बना हुआ है आपका बांध, जिसके वजह से वहाँ पर हमेशा भूकंप का झटका महसूस होता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 15 का आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए दिया है 16 नंबर क्वेश्चन कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो सिस्मोग्राफ है, फोक्स है, या रिक्टर स्केल है, कि सुनामी है। देखिए ये चीज़ को समझना है आपको, भूकंप का मापन केवल कहता है भूकंप, और यहाँ पर लिखा है भूकंप का मापन। तो जहाँ पर मापन शब्द लिख देगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मापन लिखेगा तो आपका इसमें आंसर जो हो जाएगा रिएक्टर स्केल हो जाएगा। अगर मापन शब्द नहीं रहेगा तो वहाँ पर आप सिस्मोग्राफ लगा सकते हैं। मापन लिखा है यानी कि रिएक्टर स्केल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 16 का क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है अपरदन और निम्नीकरण किस गति से होने वाला परिवर्तन है? तीव्र गति से, मध्यम गति से, धीमी गति से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 17 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 17 का सी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट 18 नंबर।
18 नंबर क्या दिया है, देखिए बिहार में भूकंप कब आया था। सबसे पहले बता रहा है कि बिहार में भूकंप कब आया था। सबसे पहले 1934 में, 1904 में, या 2008 में, या 1997 में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1934। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है। प्राकृतिक है, मानव जनित है, या वायुमंडलीय है, या इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था और वो मनुष्य के कमी के कारण हुआ था, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, मानवीय। 19 का ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, दिया है भूस्खलन क्या है। तो क्या प्राकृतिक आपदा है, या मानवीय आपदा है, या सामान्य आपदा है, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपको बताना है क्या होगा। तो जानते हैं कि भूस्खलन जो है यह एक प्राकृतिक के द्वारा किया गया मुसीबत है, इसलिए यह प्राकृतिक आपदा होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 20 का सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या दिया है, 21 क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। मानव जनित आपदा नहीं है यानी कि वह प्राकृतिक आपदा होगा। तो आतंकवाद तो मानव जनित है, रेलगाड़ी दुर्घटना भी मानव जनित है, सांप्रदायिक दंगा भी मानव जनित है। लेकिन कह रहा है कि मानव जनित कौन नहीं है, तो सुनामी नहीं है, क्योंकि सुनामी क्या है, यह एक प्राकृतिक आपदा है। सुनामी क्या है, यह एक प्राकृतिक आपदा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट। अब पार्ट नंबर दूसरा चालू हो गया है। दूसरा नंबर पार्ट का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। देखिए इसमें पाठ दूसरा का नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। बाढ़ और सुखाड़ के बारे में इसमें क्वेश्चन पढ़ना है। पहला दिया है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। देखिए सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लगभग सारा क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, और जो एग्जाम में पूछा गया वही सब क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो ए में है जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो आप जानते हैं कि इसमें देखिए अगर कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण पूछ रहा है, प्रमुख कारण में क्या होगा, कोई एक कारण बताना है ना, या प्रमुख कारण में आपको लग रहा है कि कौन कौन कारण हो सकता है। तो यहाँ पर प्रमुख कारण आपको बताना है। तो देखिए कोई सेट में देखिएगा तो तीनों हो जाएगा, ठीक है, कोई सेट में एक विशेष दे दिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कभी भी देखिएगा तो अलग अलग तीनों मिल जाएगा। कहीं पर जल की अधिकता भी मिल जाएगा, कहीं पर आपको नदी में की तली में अवसाद का जमाव भी मिल जाएगा, बिल्कुल आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा, मिल जाता है। कहीं पर वर्षा की अधिकता भी मिल जाता है। इसीलिए तीनों भी कहीं कहीं मिल जाता है और कहीं कहीं उपयुक्त में से सभी मिलता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयोग में से कोई नहीं का मतलब तो इसको तो नहीं मारिएगा कि उपयोग में से कोई नहीं, डी को तो आप मारबे नहीं कीजिएगा। इसीलिए आप इस तीनों में से सबसे इम्पोर्टेंट किसको मानते हैं, तो आप मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी में लिखता है कि उपयुक्त में से सभी, तो आप ऑप्शन नंबर डी को मार सकते थे, लेकिन उपयुक्त में से सभी नहीं दिया है, लिखा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आप ऑप्शन नंबर बी मारिए, बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो पहला का आपका बी आंसर सही हो जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। देख रहे हैं ना कि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना। देखिए कब कब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर दिया है 13, 15, ठीक है, 17 सुपर मैट्रिक, 11 एनुअल एग्जाम। तो ये सेकेंड सेटिंग में पूछा है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कह रहे कि बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। तो पूर्वी 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 बिहार, दक्षिणी बिहार, है ना, पश्चिमी बिहार और उत्तरी बिहार। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है। आप कहिएगा कि सर जी क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से समझिए। देखिए आपका जो है पूर्वी बिहार भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और उत्तरी बिहार भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो आप ए और डी तो नहीं एक साथ लगा सकते हैं, नहीं ना लगा सकते हैं। आप यहाँ पर पूर्वी बिहार भी लिख सकते हैं और उत्तरी बिहार भी, लेकिन ऑप्शन में तो एगो ना गोल घेरना है। इसीलिए पूर्वी बिहार थोड़ा सा कम है लेकिन उत्तरी बिहार ज़्यादा है। तो ज़्यादा को लगाइए आप, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। पूर्वी बिहार भी है लेकिन थोड़ा सा कम है, लेकिन उत्तरी बिहार बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा लिखिए ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में कि निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का सुख कहते हैं। ये सभी कोई जानता है कि बिहार का सुख कौन है, तो बिहार का सुख कोसी नदी है, ठीक है। कौन नदी है, ऑप्शन नंबर सी तीसरा का कोसी नदी, ठीक है ना। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ क्या है। तो प्राकृतिक आपदा है, मानवजनित आपदा है, सामान्य आपदा है या इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ जो है यह एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर में। इसमें दिया है कि सूखा, जिसको सुखाड़ कहते हैं, किस प्रकार का आपदा है। तो सुखाड़ भी क्या है, यह एक आपका प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6 कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। क्या सूखे की स्थिति अचानक आ जाती है? नहीं, अचानक तो भूकंप आता है। पूर्व सूचना के अनुसार नहीं। देखिए सूखा के जो स्थिति है, पूर्व में सूचना मिलने लगता है, धीरे धीरे मिलने लगता है। ये भी जहाँ तक है कि मतलब लगभग लगभग ये भी कुछ ठीक है ना। लेकिन उससे बेहतर कौन सा ऑप्शन हो सकता है, उसको भी देखते हैं। क्या यह धीरे धीरे आता है? हाँ, ये ऑप्शन सही है। जो सूखा है वो धीरे धीरे आता है। अगर पानी नहीं होता है तो हम जानते हैं कि सूखा पड़ेगा, तो अनुमान लगाते रहते हैं, है ना, धीरे धीरे। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, धीरे धीरे, इसका सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया है कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है। वर्षा की कमी है कि भूकंप है कि बाढ़ है। सूखे के जिम्मेदार, सूखे के जिम्मेदार क्या है कि ज्वालामुखी है। तो आप बताएंगे कि सूखे का जिम्मेदार इसमें क्या होना चाहिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सूखे की जो कमी का जिम्मेदार है वर्षा की कमी है। जब पानी की कमी होगा तो फिक्स है कि सुखाड़ पड़ ही जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 7 का ए सही हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है 8वां कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है। सूखा से हम लोग कैसे बच सकते हैं, आपको बताना है। तो सूखा से बचने का जो उपाय है वो क्या क्या हो सकता है। नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल का संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, या उपयोग में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्षा जल का संग्रह करना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुशहा तटबंध किस नदी पर है। कुशहा तटबंध किस नदी पर है। गंडक, कोसी, दामोदर या गंगा। किस नदी पर है, तो यहाँ पर कोसी नदी पर है ना। कुशहा जो है, कुशहा से याद कीजिए, कोसी नदी पर। ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया क्या है कि बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है। बिहार की बड़ी त्रासदी में क्या है, भूस्खलन है या चक्रवात है या बाढ़ है कि सुखाड़ है। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में सुखाड़ की स्थिति बहुत कम है। बिहार में चक्रवात भी नहीं आता है, भूस्खलन भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, बिहार में बाढ़ की स्थिति ज़्यादा है। तो बाढ़ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है 10 का सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। दिया है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है। नर्मदा नदी पर, कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर, सतलज नदी पर। तो यहाँ इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी पर जो है ये भाखड़ा नंगल बांध परियोजना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विषमिका वाली कौन नदी है। तो दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। जिस तरह से बिहार का शोक कोसी नदी है, उसी तरह से पश्चिम बंगाल का शोक क्या है, दामोदर नदी है। इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। कौन सा, सरदार सरोवर, पंत सागर, गोविंद सागर, नागार्जुन सागर। क्या होगा इसका आंसर, तो देखिए यहाँ पर 13 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोविंद सागर। क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर सी गोविंद सागर हो जाएगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। दिया क्या है कि कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ कब होता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 में, 22 में और 23 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे सारा क्वेश्चन आपका लगभग एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन करवा रहे हैं, PYQ करवा रहे हैं। तो कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ कब होता है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, आपका इसका आंसर हो जाएगा जब मिट्टी के नमी में अभाव हो जाता है। मिट्टी के नमी में अभाव हो जाता है तो कृषि सुखाड़ होने की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि फसल को होता है कि पशु को होता है कि भवन को होता है कि इनमें से सभी को होता है। देखिए सबसे अधिक कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात लिखा है क्या, यहाँ बात है कि सबसे अधिक हानि किसको होता है।
तो सबसे अधिक जब हानि पूछ रहा है बाढ़ से, तो यहाँ पर फसल होना चाहिए। देखिए, अगर बाढ़ से अधिक या सबसे अधिक मतलब नहीं लिखता, खाली लिखता बाढ़ से हानि किसको होता है, तो इनमें से सभी सही था। लेकिन सबसे अधिक कह रहा है, मतलब सबसे अधिक का यह अर्थ हुआ कि जितना ऑप्शन दिया है उसमें से सबसे अधिक किस पर प्रभावित पड़ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फसल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जोड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है, तो इसका क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए केरल, तमिलनाडु, बिहार और असम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है, तो सूखा से कौन रहता है, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार या गुजरात। तो गुजरात जो राज्य है सूखा से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है, सर्वाधिक सूखाग्रस्त जो है स्थान है गुजरात है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर राजस्थान रहता तो राजस्थान आंसर हो जाता, लेकिन राजस्थान है नहीं, इसलिए गुजरात सही है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 18 नंबर पर। बाढ़ की प्रमुख कारण क्या है, बाढ़ क्यों अधिक आता है, तो देखिए जल की अधिकता के कारण, या नदी तल पर मलबों का निरपेक्षीकरण, या वर्षा की अधिकता के कारण, या इनमें से सभी। देखिए अब यहाँ पर बात को समझिएगा, बाढ़ के प्रमुख कारण पूछ रहा है, मतलब बाढ़ के प्रमुख कारण मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं ये पूछ रहा है। तो सही में लिखा है, ए ऑप्शन भी सही है, जल की अधिकता के कारण तो बाढ़ ही भी करता है, नदी तल पर मलबों के निक्षेप के कारण तो बाढ़ ही भी करता है, वर्षा की अधिकता के कारण भी आता है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर इसमें कहता है कि सबसे अधिक, सबसे लिख देता है, तब क्या होता है, ये तीनों में से देखते कि कौन होगा, लेकिन सबसे तो लिखा नहीं है, इसीलिए इनमें यह तीनों क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी 18 का सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उस 19 नंबर क्वेश्चन है, दिया है कि बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। देखिए बिहार के कितने जिलों में, ये बताइए बिहार में टोटल कुल कितने जिले हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा इसका। बिहार के कितने ज़िले हैं, कमेंट कर कर ज़रूर बताइए आप। बिहार में टोटल कितने ज़िले हैं, तो बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं। बिहार में टोटल कितने ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं। और कह रहा है कि आपात कार्रवाई के केंद्र स्थापित किए, तो 38 के 38 जिला में जो बिहार के हैं आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित किया है, पूरा जिला में 38 जिला में, इसलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख जो है घटक कौन है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गाँव मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी। तो सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, इसका 20 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आते हैं अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है। संचार में बाधक क्या होती है ये बताना है। ए में दिया है मोबाइल टावरों, ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, संचार लिखा है, और सड़कों के जहाँ तहाँ ध्वस्त होना, समय पर विदेश से धन प्राप्ति न होना, या महामारी फैलना। देखिए संचार लिखा है, तो संचार के लिए पहला लिखिए मोबाइल टावर एवं ट्रांसमिशनों को टावरों का टूटना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिया है कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। कृषि सूखा से बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है ये बताना है। कृषि सूखा से बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है आपको बताना है। कृषि सूखा से बचने, देखिए शिक्षा का प्रचार प्रसार होना, या जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना। अब अगले पेज में देखते हैं, दिया है कि तालाबों, है ना, तालाबों को जलापूर्ति करना, या नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। यहाँ पर अब इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। देखिए इसका आंसर जो था आपका ऑप्शन नंबर बी जो था, बी दिखा देते हैं, उसको भी दिखा देते हैं। जो बी जो था वो बी सही था ना, इसका आंसर जो था बी सही था। क्या था, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, जो जल है संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना सही था। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 23, समझने का प्रयास करना है। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने का क्या लाभ होता है। क्या जलावनों की
लकड़ी प्राप्त होती है ना? क्या पशुओं को चारा मिलता है? क्या प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है? या बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है? क्या होता है आपको बताना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डी। डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? तो बादल आकर्षित होता है और वर्षा की संभावना बढ़ती है। तो वास्तव में सही बात है कि जहाँ पर वृक्ष रहेंगे वहाँ वर्षा समय से होगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। भूकंप के समय पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग क्या होती है? तो आपका इसमें आंसर दिया है प्राथमिक तरंग पी, द्वितीयक तरंग एस और दीर्घ तरंग एल, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्राथमिक तरंग पी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 दिया है कि बिहार निम्न में किस भूकंपीय पेटी में आता है? जोन फर्स्ट में, जोन सेकंड में, जोन थर्ड में या जोन 4 में आता है? देखिए बिहार जो है यह जोन आपका जोन 3 में आता है। ऑप्शन नंबर सी जोन 3 में बिहार आता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 दिया है भूतल पर वह केंद्र जहाँ भूकंप तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है क्या कहलाता है? अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र या केंद्र या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि निम्न में कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन दिया है कि वलित पर्वत क्षेत्र, भूपटलीय दरार के क्षेत्र या महासागरीय क्षेत्र या इनमें से सभी। क्या हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या दिया है 27 का आपका इनमें से सभी दिया है। ठीक है ना, इनमें से सभी हो जाएगा 27 का डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इनमें से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर अब 28 देख लेते हैं। दिया क्या है कि निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन सा है ना, मापन कौन सा है ये बताना है आपको। तो ए में दिया बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, एनीमोमीटर, थर्मोमीटर। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर जो है, देखिए यहाँ पर दिया है भूकंप तरंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भूकंप तरंग दिया है। भूकंप तरंग जब दिया है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ। अब यहाँ पर ये आज का लास्ट मतलब सेकेंड लास्ट है 29 क्वेश्चन दिया है यहाँ पर क्वेश्चन कि पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से, देखिए हम पहले बताया है कि पूर्वी बिहार भी जो है यह आपका क्या होता है, यह भी आपका बाढ़ी क्षेत्र है और उत्तरी बिहार भी बाढ़ी क्षेत्र है ना। तो यहाँ पर बाढ़ के लिए आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। और कौन सी नदी बंगाल की शोक है, ये पहले भी बताया है। जिस तरह से बिहार की शोक कोसी नदी होती है उसी तरह से बंगाल की शोक कौन सी नदी होती है आपको बताना है। तो ये दिया क्या कोसी होगा, नहीं कोसी तो होता है बिहार का शोक। गंगा होगा, नहीं होगा। दामोदर होगा, हाँ दामोदर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं, अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अपनी भलाई के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपने अच्छा के लिए, अपने पढ़ाई के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपका क्लास इसी तरह से चलता रहता है। धन्यवाद।